Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. 3 महीने के सबसे निचले स्तर पे जो लगातार 6 वीक से भारत की स्टॉक मार्केट फॉल कर रही थी, आज मार्केट ने बूम किया। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के सेकंड वीलॉग के में आज का हमारा ये सेकंड वीलॉग है। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ फंडामेंटल पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। क्या ये हमारी जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, क्या ये सस्टेन करेंगे कि नहीं सस्टेन करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 ये देखिए आज के दिन में ये राइज करता है और बहुत अच्छा, कितना 222 पॉइंट के करीब 24,585 पे क्लोजिंग होती है, बहुत ही अच्छी। और ये देखिए यहाँ पे हमारा एक सवाल था, ये जो है ये यस्टरडे का जो यस्टरडे की हमारी ये चार्ट है, इस चार्ट को यहाँ पे आप स्टडी करेंगे तो ये देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है 100 डे EMA, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हमारे पेज के ऊपर जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल में, वहाँ हमने हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप देखिए इससे ये नीचे था, पर क्या इसने सस्टेन करना था, तो ये तो पिछले कल था। आज किस प्रकार से ये रहा, तो ये देखिए आज का, आज एक बार फिर ये इसी जोन के अंदर रहा, लेकिन इसने 100 डी EMA को क्रॉस नहीं किया। सपोर्ट है 24,400, वो बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, ये देखिए। अब जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,850, तो जो अगला लेवल है ये 24,850, इसको अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो आप याद रखिए फिर मार्केट जाएगी 25,000 की तरफ, 25,000 की तरफ मार्केट जाएगी। कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे टुमारो प्रेडिक्शंस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की जो प्रेडिक्शन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, वो आप नोट करिए। और हम ग्रीन में ही लिख रहे हैं बुलिश, इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन साहब की, डोनाल्ड जे ट्रंप और पुतिन साहब की मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे? अलास्का में, अलास्का के अंदर। और वहाँ से खैर हमको तो कोई उम्मीद नहीं है और उम्मीद आपको भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुतिन साहब समझौता करने के मूड में नहीं है। उन्होंने मीटिंग कॉल की, वो मीटिंग के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं ताकि दुनिया में ये मैसेज ना जाए। और ऊपर से ट्रंप साहब ने थोड़ी सी न्यूक्लियर की धमकी दी है, वो भी एक कारण रहा होगा। तो 15 तक, तो आज कितना था 11th, कल 12th, देन 13। तो ये जो 4 हमारे ये जो ट्रेडिंग सेशन है, ये आप ध्यान से इसमें अब, आज है मंडे, आज ग्रीन में रहा। ट्यूसडे इसकी भी ग्रीन, 11 अगस्त, 12, 13 एंड 14, 14। तो ये ट्यूसडे और 15 की तो छुट्टी है, हॉलीडे बंद है। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे मार्केट का ग्रीन टेक्सचर जो है, बुलिश टेक्सचर जो है, वो बरकरार रहेगा। और आप लोग इसको बड़े ध्यान से नोट करके चलिए। तो आज जो फैक्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में रहे, PSU बैंक जो है वो ग्रीन में रहा, ऑन फायर। और रीज़न क्या था, वो होता है ना, आपके एक ग्रुप का लीडर होता है, अगर आपका गैंग लीडर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो फिर पूरे बल्क को लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। SBI ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ ही PSU बैंक, सब ने अच्छा किया। टाटा मोटर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी, आज 3% से ज़्यादा ये स्टॉक राइज किया। JLR, जैगुआर, लैंड रोवर एंड रेंज रोवर, ये जो JLR की इनकी रेंज है, इसकी बहुत अच्छी आउटलुक आई है और उसकी आउटलुक के कारण स्टॉक बहुत अच्छा गया। और रिटेल रश रहा, जो सिप का अमाउंट है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में राइज किया। तो ये देखिए आप, ये है हमारे बैंक
निफ्टी पीएसयू बैंक जूम करके राइज किया 2% से ज़्यादा, टाटा मोटर 3% से ज़्यादा राइज की, और टाटा मोटर मुझे बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं, तो लेटेस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मैं टाटा मोटर का करने वाला हूँ। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हम आपको पहले बताना चाहते हैं, और ये और ओला इलेक्ट्रिक, हमने जो 3 स्टॉक, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं। नंबर 1 पे टाटा मोटर है, नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक है, और नंबर 3 के ऊपर है हमारे पास मदरसन एंड सुमी इंटरनेशनल, मदरसन इंटरनेशनल कर दिया अब इन्होंने इसका नाम। ये 3 स्टॉक के ऊपर हमारी बेट है, और टाटा मोटर का एनालिसिस हम बिल्कुल करेंगे, तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। 3 मंथ लो से आज राइज किया, ये मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए। SBI द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ PSU बैंक आज सबसे शानदार राइज किया यहाँ पे SBI ने। तो ये जो SBI की शानदार परफॉर्मेंस है, इसने बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दिए, और SBI बहुत अच्छा बैंक है। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का वीलॉग आपको ज़रूर मिलेगा। ये SBI देखिए आप कितना शानदार राइज करता है। तो SBI जो है, इट इज़ द किंग ऑफ PSU बैंक, किंग ऑफ PSU बैंक। अगर आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, याद रखिए, तो आप SBI बैंक में ज़रूर करिए। भारत सरकार का बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, आपका बैंक अकाउंट भी होगा SBI में, तो आप ज़रूर ये स्टॉक ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया, टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छी होप दी है JLR ग्रुप को लेके, और उसके कारण ये वाला स्टॉक बहुत ही शानदार टाटा मोटर राइज किया, और मेन रीज़न रहा JLR, जैगुआर लैंड रोवर एंड रेंज रोवर, ये इनकी गाड़ियां हैं JLR ग्रुप की। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी SIP और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको SIP कहते हैं, वो हाईएस्ट रहा इस मंथ के अंदर। ये FIIs हाईएस्ट सेलिंग की इन्होंने, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने हाईएस्ट बाइंग की। तो देखिए, विदेशी भारत की स्टॉक मार्केट से बेच रहे हैं, लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक हैं वो स्टॉक मार्केट में खरीद रहे हैं, जो आप सब मुझे सुन रहे हैं। तो देखिए कितनी शानदार मूवमेंट है। FIIs एग्जिट, और जो हमारे यहाँ DIIs प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप सब लोग जूम में बाइंग कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर सारी इतनी अच्छी रोजी नहीं है। आज बहुत मेगा क्रैश हुआ है, और मेगा क्रैश के जिन स्टॉक्स में हुआ है वो है वोल्टास, और रेड से लेते हैं इनको, वोल्टास एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये देखिए आप, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट तो अप्रोक्सीमेटली 13% फॉल किया, वोल्टास अप्रोक्सीमेटली 5%। रीज़न बीइंग, इनके जो Q1 के रिजल्ट हैं वो पैथेटिक रिजल्ट आए, इनके वेरी बैड रिजल्ट, और इनके जो टारगेट प्राइस है इन स्टॉक्स का, वो डिक्रीज कर दिया है। जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने डिक्रीज कर दिया इनका टारगेट, इसलिए दोनों स्टॉक इतनी बुरी तरह से फॉल किए। ये भारत की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके ऊपर कोई खबर नहीं आ रही है, और इसके ऊपर आज की डेट में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ट्रंप और रशिया का आपस में कुछ नहीं होगा, हमारी ट्रेड डील एकदम से अबाइंस में रखिए आप उसको, वो अभी तक उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। 27 को, ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, 27 अगस्त को भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड जे ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में कोई डील हो जाती है, तो हम 25% टैरिफ से बच सकते हैं। पर पता नहीं ट्रंप साहब को तब तक कोई नया सपना ना आ जाए। द डार्क साइड, पिक्चर बहुत रोजी नहीं है कि सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी एक डार्क साइड भी है। 24,500 इसको सपोर्ट को पकड़ना पड़ेगा, बट विल इट होल्ड, क्या ये पकड़ पाएगा निफ्टी 50, उसके ऊपर निर्भर करेगा
ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड, बीबी। बोलिंजर बैंड में ये लोअर बैंड होता है, अपर बैंड। जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर, सब कुछ एक्सप्लेन किया हमने। ये देखिए आज का ये हमारा बहुत अच्छा ग्रीन में यहाँ पे गया, अपर रेंज में रहा, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेवल से ऊपर को गया। तो और ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी याद रखिए आप 100 DEMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया और आज की डेट में 55,510 के ऊपर इसने अपने आप को होल्ड किया। तो जो निफ्टी मैंने आपको बता दिया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों कल के लिए हमारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल क्या बोल रहा है, इनको बुलिश। लेकिन एक और अच्छी खबर अभी और आई है जिसके कारण ये बुलिशनेस और रहेगी। जो जेलेंस्की हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और वो एक अच्छी खबर है, उन्होंने डिस्कस किया है। तो इससे ये साबित होता है इंडिया एक प्लेयर है ये जो यूक्रेन की जो वॉर है उसके अंदर। तो ये अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन फिलहाल तो डूबते को तिनके का सहारा, तो हमारे लिए तो एक हम इसको अच्छा ही मानेंगे। लार्सन एंड टूब्रो आज के दिन में और अदानी पावर दोनों इंक्रीज हुए हैं, बहुत अच्छे इंक्रीज हुए। रीजन बीइंग 15,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर अदानी पावर ने दिया है लार्सन एंड टूब्रो को, और ये जो 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है ये इनके 8 पावर प्लांट्स के लिए है, पावर प्लांट्स बिल्ट करने के लिए है। बिल्ट करने के लिए L&T को दिया गया, और L&T वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है। तो अगर आपको मेरा ये सेकंड व्लॉग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में पसंद आया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए क्या कारण है। अब आपसे मिलते हैं हम नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।